प्रिय दोस्तों, दिव्य कलश का आप सभी को नमस्कार। हनुमान और सुग्रीव की मित्रता। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव ने वानर राज केसरी और उनके पुत्र हनुमान का हार्दिक स्वागत किया। केसरी ने अपने पुत्र हनुमान को उनकी सेवा में छोड़ने के लिए कहा तो सुग्रीव हर्षित हो उठे और उसने सहर्ष हनुमान को अपने साथ मित्र रूप में रखने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, बल्कि हनुमान जी को अपना मंत्री बना दिया। वानर राज केसरी ने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव, तुमने तो सदैव अपने भाई बाली का बड़ा सम्मान किया है, फिर क्या कारण है कि बाली ने तुम्हें अपने राज्य से निकाल दिया? सुग्रीव ने कहा, वानर राज, मेरे भाई ने मुझे ही घर से नहीं निकाला है, मेरी पत्नी को भी बलपूर्वक मुझसे छीन लिया है। क्या? वानर राज केसरी ने चौंक कर सुग्रीव की ओर देखा। उसके चेहरे पर अवसाद के बादल छाए थे, वह बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। वानर राज केसरी ने उससे पूछा, ऐसा कैसे हुआ, मुझे पूरी बात बताओ सुग्रीव। तब सुग्रीव ने उन्हें बताया, वानर राज, एक दिन मैं दानव का पुत्र मायावी अपने बल के अहंकार में भरकर किष्किंधा नगरी में आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली से यह सहन नहीं हुआ, वह क्रोध से लाल होकर उससे युद्ध करने के लिए महल से बाहर आया। लेकिन बाली के क्रोध से भरे भयानक चेहरे को देखकर वह दुष्ट मायावी वहां से उल्टे पैरों भाग खड़ा हुआ। बाली का क्रोध कम नहीं हुआ था, वह उसे दंड देने उसके पीछे भागा। मैं भी अपने भाई को अकेला देख पीछे पीछे चल दिया। वह मायावी भागकर पर्वत की एक दुर्गम गुफा में जाकर छिप गया। बाली जब उस गुफा में प्रवेश करने लगा तो मैंने उन्हें रोका, पर वह नहीं रुका। गुफा में प्रवेश करने से पहले मुझसे बोला कि अगर वह 1 वर्ष तक गुफा के भीतर से बाहर ना आए तो वह उसे मरा समझकर वापस लौट जाए। फिर क्या हुआ? महाराज अंजनी ने जिज्ञासावश पूछा। वानरराज, फिर मैं 1 वर्ष तक उस गुफा के बाहर खड़े रहकर बाली की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन बाली बाहर नहीं आया। मैं सोच में पड़ा था कि अब क्या करूं। तभी गुफा के भीतर से रक्त की एक धार बहती हुई आई। मैंने समझा कि मायावी राक्षस ने बाली को मार दिया है और अब वह बाहर आकर मुझे भी मार डालेगा। मैंने भयभीत होकर एक बड़ी शिला को गुफा के द्वार पर लगा दिया और वहां से वापस लौट आया। मंत्रियों और परिवार वालों ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने मेरा राज तिलक करके मुझे राजगद्दी पर बैठा दिया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन बाली वापस लौट आया। उसने मुझे राजगद्दी पर बैठे देखा तो वह क्रोध से तिलमिला उठा और मुझे भला बुरा कहने लगा। मैंने उसकी बहुत अनुनय विनय की और उसे राजगद्दी वापस देनी चाहिए, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और मेरी पत्नी को भी मेरे साथ नहीं आने दिया। तभी से मैं यहाँ अपने कुछ खास मित्रों के साथ रहता हूँ। इस पर्वत पर बाली पैर नहीं रख सकता, क्योंकि उसे मतंग ऋषि का शाप मिला हुआ है, इसलिए मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। परंतु मुझे अपनी पत्नी के छीने जाने का बहुत दुख है। तुम चिंता मत करो सुग्रीव। वानर राज केसरी ने कहा, जो व्यक्ति अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी दृष्टि रखता है उसका शीघ्र ही सर्वनाश हो जाता है। परमात्मा उसे जरूर दंड देंगे। इस प्रकार वानर राज केसरी सुग्रीव को आश्वासन देकर और अपने पुत्र हनुमान को उसकी सेवा में छोड़कर वापस लौट गए। सुग्रीव और हनुमान ऐसे मित्र बने कि वे समाज के लिए मिसाल बन गए। ये तो जगजाहिर है कि प्रभु श्रीराम के लंका विजय में इस दोस्ती का अमूल्य योगदान रहा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। धन्यवाद।